हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप ये विश्वास तो ज़रूर करते होंगे कि बाइबल के अंदर लिखा है कि अंत के समय में कुछ लोग जो भेड़िए होंगे, पर वो भेड़ों का रूप लेकर आप लोगों के बीच में आएंगे और आपको नाश करेंगे, तीतर-बितर करेंगे, ख़त्म कर देंगे। आपको पता है आज की क्रिश्चियनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं आशीषें पाने में, प्रार्थना करने में, उपवास रखने में। मैं ये नहीं कहता कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये नहीं कहता कि आपको इन सारी चीज़ों को छोड़ देना है, पर आज हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं कि बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में कुछ फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे जो भेड़ों का रूप लेंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे, आप लोगों को नाश करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो समझने की बात है वो ये है कि अगर वो भेड़ों के रूप में आपके पास आएंगे तो आप उसे पहचानोगे कैसे? आप उन लोगों को किस तरह से पहचान पाओगे? यह तो आपको मानना ही पड़ेगा कि वो लोग भेड़ों के रूप में आएंगे, पर अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। इसके बारे में बाइबल के अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ है। पर यहाँ पे बात आती है कि आप उसे कैसे पहचानोगे? वो खुद नहीं बोलेगा कि मैं फाड़ने वाला भेड़िया हूँ, या मैं करप्ट व्यक्ति हूँ, या मैं तुम लोगों को नाश करने आया हूँ। पर याद रखें कि बाइबल विनाश के बारे में बात करती है कि जब वो आप लोगों के बीच में आएंगे तो आपको फाड़ खाएंगे। क्योंकि समझने की बात यहाँ पे है कि एक भेड़िए का काम क्या होता है। वो भेड़ों से प्यार करने नहीं आएगा। भेड़िया जब भी आएगा वो भेड़ों को फाड़ने ही आएगा, भेड़ों को नाश करने के लिए ही आएगा। अब अगर भेड़िया आएगा तो वो आप लोगों को नाश कैसे करेगा? सबसे पहली बात आपको समझना है, वो आपको लूटेगा। लूटेगा किन चीज़ों में? हो सकता है वो आपके पैसे को लूटे, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके घर के अंदर जिसकी वजह से वो आपको रोक करेगा, वो आपको लूटेगा और उसके कारण आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ भेड़िए के बारे में कि भेड़िया जब भेड़ के रूप में आपके पास आएगा तो वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। सबसे पहले वो आपको लूटेगा। दूसरी बात आप समझ सकते हो सकता है कि वो आपको ना लूटे, पर आपके अंदर वो झूठी शिक्षा को ज़रूर फैलाएगा। अगर वो झूठी शिक्षा आप लोगों के बीच में फैलाएगा तो आप खुदा से दूर चले जाएंगे। आपको गलत सही लगने लगेगा, और जब आपको गलत सही लगने लगेगा तो आप सच्ची शिक्षा से मुंह फेर लेंगे, आप सच्ची शिक्षा से दूर चले जाएंगे। और हो सकता है कि उन भेड़ियों का यही मकसद हो कि शायद वो आपको ना लूटे, आपके पैसे से या आपके धन दौलत से उनको कुछ भी प्यार ना हो, पर हो सकता है कि उनका मकसद हो कि आप परमेश्वर से दूर चले जाएं, या आप झूठी शिक्षा के ऊपर अपना मन लगाएं, या हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिनके कारण वो आपको रोक सके कि आप स्वर्ग में ना जा सकें, आप जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग से वंचित रह जाएं। हो सकता है आपको उस परमेश्वर से दूर कर दें। अब बात आती है कि आप उसे पहचानोगे कैसे। नाउ डोंट से द होली स्पिरिट वुड टेल यू कि ये भेड़िया है, ये तुम्हें फाड़ खाएगा। हो सकता है कुछ चांसेस में आपको होली स्पिरिट गाइड करे, आपको वो लीड करे कि इस व्यक्ति से दूर रहें, ये झूठी शिक्षा को फैला रहा है, पर हर वक्त ये नहीं होगा। पर अगर हर वक्त ये आपके साथ नहीं हो रहा है तो आप उस भेड़िए को पहचानोगे कैसे? याद रखें, बाइबल में यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे। उन्हें पहचानने के बारे में भी यीशु ने कहा। यीशु ने उन्हें ऐसा नहीं कहा कि ये लोग आएंगे, यहाँ पे चैप्टर क्लोज। उसने कहा इनसे बचना कैसे। उसके बाद जब आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे लिखा है कि आप इन भेड़ियों को जो आपको फाड़ने के लिए आएंगे पहचान कैसे सकते हो। तो सबसे अच्छी चीज़ जिसके द्वारा आप पहचान सकते हो वो है बाइबल। अब जो भी लोग आपको सिखा रहे हैं या आपके बीच में प्रचार कर रहे हैं या कुछ भी हो सकता है, उन लोगों को जांचने का आपके पास अधिकार। अब जांचोगे कैसे? आपको उन शिक्षाओं को लेना है, उन शिक्षाओं को आपने बाइबल के आधार पे जज करना है कि जो मैं सीख रहा हूँ क्या वो बाइबल के आधार के ऊपर है। अगर वो बाइबल के आधार के ऊपर नहीं है तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें। आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो बाइबल के आधार के ऊपर आपको शिक्षा नहीं देते, जो बाइबल के अनुसार आपको शिक्षा नहीं देते। जब भी आपको लगता है कि ये बात बाइबल के अकॉर्डिंग गलत है तो आप ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप उन लोगों का विरोध करें या उनसे लड़ाई झगड़ा करें या उनके ऊपर दोष लगाएं। चुपचाप से ऐसे लोगों से दूर हो जाएं जो आपको बाइबल के अनुसार शिक्षा नहीं देते हैं।
क्योंकि आपको स्वर्ग ले जाना किसी व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है, आपको स्वर्ग ले जाने की जिम्मेवारी परमेश्वर के हाथ में है। और वो तब होगा जब आप बाइबल के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करोगे, जब आप उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करोगे। तो अब इन भेड़ियों को जांचने के लिए आपके पास बाइबल है। बाइबल को पढ़िए, बाइबल की शिक्षाओं को समझिए और इन भेड़ियों को जांचें और इनसे दूर रहें, ताकि परमेश्वर आपके अंदर अपने उद्देश्य को पूरा कर सके।